मतलब है काहे पढ़ेगा बिहार का लोग, और बिहार का लोग बिहार में काहे पढ़ेगा? उनको कोई हक नहीं है बिहार में पढ़ने का, जाए बाहर पढ़े। वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी, स्वागत है आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए। मगध यूनिवर्सिटी सबसे आगे रहे। मगध यूनिवर्सिटी सिर्फ मगध नहीं, बिहार यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार में लगभग, अरे महाराज उतना ही यूनिवर्सिटी है। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नहीं पता है बिहार में सेशन लेट है? क्या देश के शिक्षा मंत्री को नहीं पता है बिहार में सेशन लेट है? और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर, पता है कई को सैलरी उठाते हैं? 3 बार के विधायक का पेंशन उठाते हैं, ऑलरेडी अभी विधायक है उसका सैलरी उठाते हैं, और एक कॉलेज में अभी प्रोफेसर है। उठिए ना, उठिए और ठीक कीजिए इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को। कभी आप बैंकिंग के लिए बटिएगा, कभी आप कहिए कि हम दरोगा का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, और सबके साथ नाइंसाफी होती है और सब बैठ के टुकुर टुकुर खाली देखते हैं। इसलिए आइए इस बार यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाइए और मिलके जो सेशन लेट वाली कहानी है वो बिहार से। हम लोग दुनिया के एक ऐसे यूनिवर्सिटी के पास है जिसका नाम तो बहुत ऐतिहासिक और महान है, लेकिन इसका कर्म ऐसा हो गया है कि हजारों छात्रों का भविष्य प्रतिवर्ष बर्बाद करता है। 3 वर्ष का कोर्स 7-7 वर्ष में पूरा नहीं होता है। उस मगध यूनिवर्सिटी के गेट के सामने हम लोग खड़े हैं भैया, और लगातार छात्र आंदोलन करते हैं, अपना आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है सरकार और सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती है। देखिए इसमें संगठन है, एबीवीपी है, आयसा है, लेफ्ट है, और आरजेडी का है, जदयू का है, हर एक पार्टी का संगठन है। हर पार्टी ने बच्चों को जो है अलग अलग में बांट दिया है। अगर वो सभी एक हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे दुनिया के किसी भी कोने की यूनिवर्सिटी जो है बच्चों का भविष्य बनाता है, वैसे बिहार का भी सभी यूनिवर्सिटी बच्चों का भविष्य बनाना शुरू कर देगा। लिखा हुआ है सामने, मगध विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। कैसा स्वागत है, किस प्रकार का स्वागत करते हैं आप? यहाँ के VC को जो है सैलरी समय पे मिलता है, यहाँ के प्रोफेसर को सैलरी समय पे मिलता है, काम करने वाले लोगों का सैलरी समय पे मिलता है, लेकिन यहाँ के बच्चों का सेशन समय पे कंप्लीट नहीं होता है। बिहार में कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, कोरोना का दादा आ जाए, कोरोना की माई आ जाए, कोरोना की दादी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव समय पे होगा। 5 साल के अंदर अंदर अगली बार चुनाव हो ही जाएगा, विधायक चुन ही जाएंगे। अभी जो है यहाँ पे चुनाव चल रहा था, आज ही रिजल्ट आया है सेकेंड फेज, फाइनल फेज का, नगर निगम का, नगर परिषद का। आज पूरा धूमधाम से मचाया जा रहा है। गया में भी कोई नहीं तो कोई मेयर बनेगा ही बनेगा, जुलूस निकलेगा, सड़क जाम होगा, लोग जाति के नाम पे वोट देंगे, पार्टी के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे वोट देंगे, सेंटिमेंट के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे नहीं देंगे। आप बताइए, पूरी दुनिया में बिहार के शिक्षा मंत्री जी से मैंने यही सवाल पूछा था, वो एकदम मतलब कि उनको भी नहीं पता था। उनका जाके इंटरव्यू देखिए, मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपने तो पेपर लीक का पूरा डेटा आपने निकाला है, मुझे दिखा रहे हैं आप, मेरा मोबाइल लीजिए। ऐसे ही मैंने मोबाइल दिया, बोला कि मोबाइल लीजिए और बताइए आप कि पूरी दुनिया में बिहार के अलावा कहाँ की यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चलता है। हम पाकिस्तान का भी नाम जोड़ लें, हम बांग्लादेश का भी नाम जोड़ लें, नेपाल, श्रीलंका, बरमूडा, निबीबिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका का देश, गरीब देश, अमीर देश, हर देश में यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे है। देश दुनिया छोड़ दीजिए, भारत में आइए, भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य में से सिर्फ और सिर्फ बिहार को छाड़ दीजिए, बाकी सबका यूनिवर्सिटी का समय पे सेशन चलता है, बिहार का नहीं चलता है। इसको तो भैया लेट भी नहीं कहा जा सकता है। लेट मतलब 2-4 महीना या 1 साल। तो हमसे क्या बोले शिक्षा मंत्री जी, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य। अब कितना धैर्य रखें? 5 साल में चुनाव नहीं होगा तो आप लोग जो है आंदोलन करना शुरू कर देंगे, विधानसभा में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ देते हैं, मारा पीटी होता है, मार्शल को बुलाना पड़ता है, मार्शल उठा उठा के विधायक लोग को बाहर फेंकता है। बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अपने लिए लड़ जाते हैं लोग, लेकिन बिहार के लिए लड़ना होता है तो नहीं लड़ते हैं। यहाँ का विधायक होंगे, यहाँ के सांसद होंगे, क्या मतलब है? काहे पढ़ेगा बिहार का लोग, और बिहार का लोग बिहार में काहे पढ़ेगा? उनको कोई हक नहीं है बिहार में पढ़ने का, जाए बाहर पढ़े लोग। काहे कि बिहार में जाति के नाम पे वोट देंगे तो कैसे बिहार में पढ़ेंगे? बिहार में जाति के नाम पे वोट देंगे तो कैसे बिहार में इलाज होगा? और बिहार में जाति के नाम पे तो वोट देंगे तो कैसे बिहार में रोजगार मिलेगा? ना रोजगार मिलेगा, ना इलाज होगा, और ना पढ़ाई होगा बिहार में। सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे हर 5 साल में आइए ट्रेन में भर भर के और वोट दे के फिर जाइए बिहार से बाहर जाके कमाइए। ये सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि एक भी सीट पे अगर वैकेंट हो जाता है, जो भी नेता है, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, जो शिक्षा मंत्री हैं, सिर्फ मगध विश्वविद्यालय, मगध साम्राज्य क्या होता है उसके बारे में सर्च मारिए और पूछिए उनसे कि मगध साम्राज्य के बारे में 4 लाइन बताइए। अब मगध साम्राज्य का गलत सलत इतिहास लिखा, उन्होंने बनाया सिकंदर को महान, सिकंदर की बहन से शादी हुआ था मगध नरेश का, सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। सिकंदर मगध नरेश से डरता था, सिकंदर पूरी दुनिया से नहीं डरा, मगध में आकर डरा, मगध से डरा।
मगध से डरा सिकंदर। सिकंदर का ऐसा औकात नहीं था कि मगध नरेश से पंगा ले ले। ये सच्चाई है। अगर थोड़ा सा इतिहास में अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, हम इतिहास के छात्र नहीं है। चाणक्य जैसे लोगों का इतिहास मगध रखता है। मगध छोटा थोड़ा पूरी दुनिया का अर्थ शास्त्र जो है ना चाणक्य के नाम से पढ़ाया जाता है, पूरी अमेरिका का भी। अब जरा सोचिए, और उनके साम्राज्य में जो है मगध यूनिवर्सिटी बना, वहाँ पे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। तो आइए, वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी, स्वागत है आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए। मगध यूनिवर्सिटी सबसे आगे रहेगा। जरा समझने की जरूरत है कि आपके जॉब में जो है एज लिमिट होता है और आप कोर्स देने में जो है कोई मतलब है, किसको एज लिमिट से मतलब है? अरे हमारा जाति का नेता जीतना चाहिए, मोच पे ताव, और नहीं जीतेगा तो इस बार इज्जत खत्म हो जाएगा। इसीलिए कौन सा जाति का आदमी परेशान नहीं है। लालू प्रसाद यादव के किडनी का इलाज कहाँ हुआ? सिंगापुर में। का सभी जाति के नाम पे वोट देने वाले सभी लोगों का इलाज सिंगापुर में हो जाएगा? एकदम नहीं। नीतीश कुमार जी के आंख का इलाज कहाँ हुआ? जाके दिल्ली में। यहाँ तक कि जितने भी मंत्री हैं यहाँ पे बिहार में किसी भी जाति के हों, चाहे हमारे आपके या किसी भी जाति के, उनके बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। उनके बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। उनका जितना भी बिजनेस है वो बिहार से बाहर होता है, जितना भी उनका इलाज है बिहार से बाहर। बिहार का बहुत सारा नेता का आपने सुना होगा, मैक्स अस्पताल तो हाई अस्पताल, अपोलो तो हाई हाउ बिहार से बाहर इलाज कराता है। क्या बिहार का सारा गरीब बिहार से बाहर इलाज करा सकता है? हम एम्स में गए थे, एम्स के दरवाजे पे हम देखे थे स्थिति क्या है बिहार के लोगों का, देखे थे, लेकिन जगने का नाम ही नहीं ले। अरे बेटा का भविष्य अंधकार में जाए उजाला में जाए, हमको घंटा मतलब, हमको तो जाति के नाम पे वोट देना है, ये सच्चाई है। चौक चौराहे पे लड़ना है, चौक चौराहे पे एक दूसरे से लड़ना है। गलती से हम इस वीडियो में अगर कोई भी डेटा इधर उधर गलत बोल दिए तो हमारा टांग खींचना है। हाँ, उसको सुधारना नहीं है, टांग खींचना है। तो वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी। सिर्फ मगध नहीं, बिहार यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार में लगभग अरे महाराज उतना ही यूनिवर्सिटी है। सब कंसेशन लेटे हैं। जो सरकारी यूनिवर्सिटी है स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का, केंद्र का यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में भी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया वाला अभी पता नहीं चालू हुआ कि नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और उसके अलावा जो है कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का समय सेशन पे चल रहा है, सेशन समय पे चल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी यूनिवर्सिटी है वो उसका सेशन समय पे नहीं चल रहा है। पूरे भारत का बिजनेसमैन ने मीटिंग किया, पूरे भारत का बिजनेसमैन, कि हमें सस्ता और अच्छा और टिकाऊ लेबर चाहिए। तो मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि बिहार के लेबर सस्ता, टिकाऊ और अच्छे होते हैं। हमारा इतिहास रहा है कि IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन अब देखिए उसमें संख्या हमारी कम होते जा रही है, धीरे धीरे संख्या कम होते जा रही है। आप उठा के देखिए आंकड़ा, हम मजदूर बनते जा रहे हैं। 1961 से पहले हमारा बिहार जो है पूरे भारत में 1 नंबर पे था। कितने नंबर पे था? 1 नंबर पे था। 1967 में पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के पास 7 प्राइवेट प्लेन था। बिहार गवर्नमेंट के पास 7 प्राइवेट प्लेन था। अब सोचिए, अभी जो है 2 है, वो दोनों जर्जर है। अब जरा सोचिए उस समय हमारा बिहार का विरासत क्या था और आज बिहार का विरासत क्या। और अगर यही धंधा रहा तो आगे क्या होगा? जरा आगे क्या होगा देखिए, लोग बोलते हैं कि मैकाले ने भारत की संस्कृति को खराब कर दिया। सही है, इस बात को आप मानते हैं? मैकाले ने खराब कर दिया, मैकाले का पद्धति अपनाया गया और भारत के लोगों से जो कल्चर जो है उनका ताकत था वही खत्म हो गया। इंग्लिश पे लोग आ गए। लेकिन भारत के नेताओं और भारत के बिजनेसमैन के द्वारा जो है बिहार को बर्बाद किया गया। बिहार को जानबूझ के लेबर चाहिए ना, किसी भी इंडस्ट्री को और किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? लेबर चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? लेबर। और लेबर के बाद रिसोर्सेज, संसाधन रहेगा, लेबर नहीं रहेगा क्या करेंगे? और लेबर अगर रहेगा, संसाधन नहीं भी रहेगा तो आप दूसरे भी चीज को संसाधन बना लेंगे। तो लेबर कहाँ से मिलेगा आपको? बिहार से। मेहनती, टिकाऊ और गाली सुनने के बाद भी काम करने वाला लेबर कहाँ से मिलेगा? बिहार से। तो भारत के सभी नेता, जिसमें बिहार के भी नेता थे, इंक्लूड थे, और भारत के सभी बिजनेसमैन, उन लोगों ने मीटिंग किया कि बिहार को डेवलप नहीं किया जाएगा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज दिया जाएगा, एक रोड और एक बिजली। क्या दिया जाएगा? रोड बिजली। इतना ही से बिहार के लोग खुश रहेंगे, एकदम बम है। रोड का बात पूछिए तो बोलते हैं बहुत अच्छा है, जबकि दूसरे राज्य में जाके देखिए यहाँ से बहुत अच्छा है वहाँ की कंडीशन। और जो नींव है, जो शिक्षा नींव है, अरे उस पे कोई उसी को बर्बाद किया गया ना, उसी को। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नहीं पता है बिहार में सेशन लेट है? क्या देश के शिक्षा मंत्री को नहीं पता है बिहार में सेशन लेट है? और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है?
प्रोफेसर चंद्रशेखर पता है कई को सैलरी उठाते हैं, 3 बार के विधायक का पेंशन उठाते हैं, ऑलरेडी अभी विधायक हैं उसका सैलरी उठाते हैं, और एक कॉलेज में अभी प्रोफेसर हैं। अभी प्रोफेसर को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर को इतना पावर है, टीचर को इतना पावर है कि वो लोग 2 पद पे रह सकते हैं। तो वो ऑलरेडी किसी कॉलेज के साइड से प्रोफेसर हैं, वहां से वो सैलरी उठा रहे वहां से। अब बिहार के शिक्षा मंत्री जिस कॉलेज में है, जिस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उस कॉलेज का स्थिति जाके देखिए बद से बदतर है। अब जब शिक्षा मंत्री के कॉलेज का स्थिति बद से बदतर होगा, वहां पे सेशन लेट चलेगा, तो मगध यूनिवर्सिटी और पूरे बिहार के यूनिवर्सिटियों का बातें भूल जाइए। अच्छा, मगध यूनिवर्सिटी को छोटा किया गया था, पाटलिपुत्रा को अलग किया गया। नतीजा यह है कि पाटलिपुत्रा का भी लेट है, मगध का भी लेट है, अब सारे यूनिवर्सिटी का लेट है। ऐसा नहीं है आज से लेट है, पिछले 20 साल से जो है ना ये जहर जो है बिहार में डाला गया, पिछले 20 साल से। और धीरे धीरे जो है ना एजुकेशन को खत्म करो। अब बिहार में जिसके पास पैसा रहेगा वो अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए कहाँ भेज देगा? बाहर भेजेगा। बाहर। और जब बाहर बच्चा पढ़ेगा तो कहाँ काम करेगा? बाहर ही काम को। बिहार के लोगों के अंदर मेंटालिटी डाल दिया गया। बिहार में देखिएगा जब सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो बढ़िया दहेज मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा कमाने वाला प्राइवेट नौकरी कीजिएगा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बिजनेस है, अपना दुकान है, अपना बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये मेंटालिटी डाल दिया गया बिहार के लोगों के अंदर कि आप जो है ये मेंटालिटी अपनाओ, और ये मेंटालिटी अपना के आप बर्बाद हो जाओ। और वीडियो के अंत में एक बार फिर से इस मगध यूनिवर्सिटी जो है का बोर्ड दिखा देता हूं आपको, और आग्रह करूंगा कि साहब अभी मगध यूनिवर्सिटी का उपनाम एक रख दीजिए बेरोजगार फैक्ट्री, कैसे कि आप बेरोजगार ही निकाल रहे हैं यहाँ से। और मगध यूनिवर्सिटी और तमाम बिहार के छात्रों से अपील होगा कि इस तरह के वीडियोज को आप शेयर करना सीखिए। मगध यूनिवर्सिटी का नाम जो है भविष्य बर्बाद करने वाला यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए। ये नाम हो जाना चाहिए मगध यूनिवर्सिटी का। भविष्य बर्बाद करने वाला बेरोजगार फैक्ट्री रख दीजिए, जो भी रख दीजिए। और छात्रों को कहेंगे कि अलग अलग पार्टी में बट के, अलग अलग गुट में बट के, अलग अलग हम इस यूनिवर्सिटी के हैं, हम उस यूनिवर्सिटी के हैं, हम बैंकिंग वाला है। क्यों बांट दिया गया? जेपी आंदोलन छात्रों के वजह से हुआ था। तब देश के सभी नेताओं को और सभी पार्टियों को लगा कि अरे यार ये तो छात्र आंदोलन करके सारे छात्र नेता बन जाएंगे। और सुनिए, जब छात्र नेता बनते हैं तो कुछ दिन तक तो अच्छा काम जरूर करते हैं, जितना भी बने। हाँ, भले उसके बाद बार बार मौका दीजिएगा तो लूटना शुरू कर देता है लोग। यूपी बिहार में बहुत सारा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन से उठे लो, बाद में लूटे लो, ये चीज है। लेकिन छात्र जो है शुरू में बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके बाद से सारे पार्टियों ने अपना अपना स्टूडेंट यूनियन बना लिया। अब जो है छात्र बट गए, और जब से जेपी आंदोलन हुआ छात्र बटे, उसके बाद से सब पार्टियों ने संगठन बनाया, छात्र बट गए। उसके बाद से पूरे भारत में कभी छात्र आंदोलन बड़ा नहीं हुआ है। ये सच्चाई है। तो सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप किसी भी संगठन से ना जुड़े। आप लोग जो है एक साथ रहें, यूनिवर्सिटी के नाम पे रहें, और यूनिवर्सिटी का अगर सेशन लेट चल रहा है या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही तो आप लोग आवाज उठाएं। आइए ना, उठिए और ठीक कीजिए इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। कभी आप बैंकिंग के लिए बटिएगा, कभी आप कहिए कि हम दरोगा का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, और सबके साथ नाइंसाफी होती है और सब बैठ के टुकुर टुकुर खाली देखते हैं। इसलिए आइए इस बार यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाइए और मिल के जो सेशन लेट वाली कहानी है वो बिहार से हमेशा के लिए मिटा दीजिए। बाकी मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, मगध यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा होकर अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और छात्र फिर से उनकी जीवन जो है पटरी पे आ जाएगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। धन्यवाद रहेगा, वीडियो खूब शेयर कीजिएगा।